हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो हमेशा की तरह हम आज फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं एकदम झक्कास एनालिसिस जो कि होगा ETF पर। और नए साथियों को मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये जो चैनल है हमारा ETFM ETF एंड मोर, ये सिर्फ ETF के लिए ही डेडिकेटेड है। और यहाँ पर हम कोई ऑप्शन चेन, फ्यूचर और कैश वाले किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं करते हैं। जो डेटा ETF को इफेक्ट करते हैं बस खाली उन्हीं का एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल है उसको आपको दिखा देना चाहता हूं, और ये ज़रूरी भी है और आपको ये बाद में लगेगा। और ये हमारा चैनल का नाम है और इसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और खाली उसी लिंक से आपको इसको ज्वाइन करना है, बाद बाकी आप और कहीं से ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कई नकली चैनल भी बन रहे हैं। और इस चैनल पर आने का आपका जो फ़ायदा होगा वो है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस भाव पर कौन से ETF को ख़रीदा और किस भाव पर कौन से ETF को बेचा। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने एक सिलेक्टेड ETF की एक लिस्ट बना रखी है, जिसे कि हम ETFM का ETF यूनिवर्स कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें ETF के नाम के साथ साथ इसकी जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से इसको कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में भी हम बताते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि MO Nifty 500 को हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको रखते हैं, और गोल्ड बीस को हम लोग 3% के लिए प्रॉफिट बुक मानते हैं, और 3% गिरने पर इसको वापस से एवरेज करते हैं। और हम जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वही इसमें हम लोगों ने बताई हुई है, तो आप इसको जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने एनालिसिस पर। और एनालिसिस में हम लोग हमेशा जो करते हैं ये 3 पार्ट में होता है। और पहले पार्ट में हम लोग आपको दिखाते हैं कि FII, DII, प्रो एंड पब्लिक की फ्यूचर इंडेक्स में क्या पोजीशन है। तो दोस्तों ये है हमारी FII, DII, प्रो एंड पब्लिक के फ्यूचर इंडेक्स का डेटा एनालिसिस करने वाली सीट। और नए साथियों को मैं बता दूं कि फ्यूचर इंडेक्स में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनमें से FII, DII, प्रो एंड पब्लिक होते हैं। और पब्लिक का मतलब होता है क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट का डेटा अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये है पिछले 5 दिनों का डेली चेंज का डेटा, जो कि मिलता है पिछले 6 दिनों के ट्रेडिंग डेटा से। और ये है लॉन्ग पोजीशन और ये है शॉर्ट पोजीशन। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ डेली चेंज और लॉन्ग पोजीशन को देखेंगे। और डेट आज है 1 अक्टूबर 2024, वो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आज कंफ्यूज मत होइएगा। आज जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि आज 1 अक्टूबर 2024 का जो डेटा आज सामने आया है, उसको देखकर हम अगले दिन की जो ट्रेडिंग सेशन होंगे उसके लिए हम मूड माहौल देखेंगे कि कैसा बनेगा बाज़ार के लिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज क्लाइंट ने 1.08% की खरीदारी की है, और इनका जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 37.64%। DII माइनस 0.56%, और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 38.45%। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हम ही ला रहे हैं सिर्फ यूट्यूब पर। ऐसा वीडियो आपको और किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप बाद में हमारा चैनल का नाम भी भूल जाएंगे और इसको सब्सक्राइब करना भी भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होने के साथ में ही मिल पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। FII की जो पोजीशन है वो है आज माइनस 1.43%, और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है वो है 79.39%। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रो का ये डेटा है, और प्रो के कैरेक्टर के बारे में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और ये वीडियो हम लोग डेली लाते हैं दोस्तों। ये नए दोस्तों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ये डेली एनालिसिस का वीडियो रात को 9 से 10 बजे के बीच में अपलोड कर देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यहाँ पर हम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको प्रोवाइड कराते हैं ETF के रिगार्डिंग। और लाइव मार्केट में हम टेलीग्राम पे भी अपडेटेड रहते हैं, और इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका डेली चेंज जो है वो है +2.45%, और इनका जो लॉन्ग पोजीशन जो चेंज हुआ है वो है 23.17%। और प्रो के जो कैरेक्टर की मैंने आज बात की है, तो इनका कैरेक्टर ऐसा है कि ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं, जैसा कि आप डेटा चेंज वाले डेटा को भी देखकर मालूम कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी अपना डेटा को चेंज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उनमें से किसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। तो उसी का हम एनालिसिस करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों ये है हमारी एनालिसिस करने की सीट, और इसमें हम लोग किस प्रकार से इसको रीड करते हैं मैं आपको जल्दी बता देता हूं। और ये है डिलीवरी परसेंटेज का डेटा, जो कि आज के दिन 1 अक्टूबर 2024 को आया है। और ये है ETF के नाम, इनके सामने जो डेटा आएंगे वो इन्हीं के होंगे। और ये है आज को मिलाकर पिछले 5 दिनों का इसमें
इन्वेस्टेड वैल्यू का डेटा, ठीक है। तो अब इस इन्वेस्टेड वैल्यू को हम लोग कैसे रीड करते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे इस वाले डेटा को हम लोग लेते हैं और इस वाले डेटा में 221 जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 2,21,00,000 और दशमलव के बाद वाली वैल्यू को 66,000 रुपये रीड करेंगे। तो ये जो डेटा है ये लाख में है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए। मैंने पूरी प्रयास किया है कि इसमें आपको सभी को सब कुछ समझ में आए और मैंने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट को भी चेंज कर दिया है ताकि आपको सुविधा हो जाए समझने में, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। और इसको जो डेटा है हमारा, इसमें इन्वेस्टमेंट का जो डेटा है वो आज के दिन इन चारों पिछले डेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, उन्हीं ETF को हम लोगों ने इसमें फ़िल्टर कर रखा है। तो बाद बाकी ETF जिनमें आज पिछले 4 दिन के मुकाबले कम इन्वेस्टमेंट आया है तो वो ETF यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ जिनमें आज पिछले 4 दिन के मुकाबले सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है वही ETF यहाँ पर हमारे सामने हैं। और डिलीवरी परसेंटेज को भी हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया है कम से ज़्यादा की ओर। और इसमें ऊपर की तरफ कम डिलीवरी पोजीशन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ITI ETF में सबसे कम आज डिलीवरी परसेंटेज आया है, जो कि है 51.78% का। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि लगभग 65 से 70% के बीच में कौन से ETF में डिलीवरी परसेंटेज आया है, तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं ESG के साथ। और ESG में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 73.74% की डिलीवरी पोजीशन यहाँ पर बन रही है और इसमें 46,05,000 रुपये इन्वेस्टमेंट आए हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेट F गोल्ड नाम का ETF है, इसमें 83.25% की डिलीवरी पोजीशन आई है और आज गोल्ड में पैसा लगा है, इस बात को सब्सटेंशिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 16,81,27,000 रुपये की इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू आई है, जो कि 83.25% के साथ डिलीवरी पोजीशन के साथ आई है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले भी ज़्यादा है। तो आप ऐसा समझ पाएंगे कि ये कल के लिए सही ETF होगा। और ये जो ETF है ये गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करता है और हम इसको ट्रेड नहीं करके हम गोल्ड बीज को ट्रेड करते हैं, जो कि ETFM के ETF यूनिवर्स का हिस्सा है, ठीक है। और क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें गोल्ड बीज के मुकाबले कम वॉल्यूम आता है इसलिए, ठीक है। लो वॉल 1 और इसमें डिलीवरी पोजीशन आप देख पा रहे हैं कि 83.26% की डिलीवरी पोजीशन है और यहाँ पर आज के दिन 86,91,000 रुपये लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। निफ्टी 1 ETF को आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर 84.20% की इसमें डिलीवरी पोजीशन आई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2,01,98,000 रुपये इसमें लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। और मैं ये बार जो बता रहा हूँ कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले है और इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और ये ज़रूरी है बताना क्योंकि कई साथी हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बताता हूँ। और एमओ हेल्थ में भी आज पैसा लगा है और 86.86% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें 32,91,000 रुपये लगे हैं और ये भी आप देख लीजिए। BSL निफ्टी, ये भी निफ्टी 50 पर इन्वेस्टमेंट करने वाला ETF है और इसमें 88.81% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 4,76,43,000 रुपये लगे हैं और ये भी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है। ICICI B22 ये मेरा फेवरेट ETF में से एक है और ये हमारी ETFM की ETF यूनिवर्स का पार्ट है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 90.31% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 17,22,96,000 रुपये आज इसमें लगे हैं। UTI नेक्स्ट 50 और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 90.54% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें 1,23,66,000 रुपये लगे हैं। और इसके बदले हम लोग जूनियर बीज को यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ही इंडेक्स पर पैसे लगाने के लिए कई सारे ETF अवेलेबल हैं अभी मार्केट में और उनमें से किसी भी ETF में आप पैसा लगाएंगे तो वो सेम इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जो हम लोग एनालिसिस करते हैं इसका ध्येय सिर्फ इतना है कि हम लोग बिग मनी को ट्रैक करते हैं, जो कि स्मार्ट मनी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्मार्ट मनी को हम लोग जब ट्रैक करते हैं तो ये पाया जाता है कि वो कुछ एक ऐसे ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस पे किसी का ध्यान नहीं होता और वो निचले स्तरों पर बाय कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें बाद में मिल पाती है, लेकिन हम जिस प्रकार से इस एनालिसिस को कर रहे हैं तो हमें इस बात का पता चार्ट पर उनके फुटप्रिंट पाने से पहले ही हमें यहाँ पर मालूम पड़ जाता है। तो हम बिग मनी को ही पीछा करते हैं, पैसे का फ्लो जिधर जाएगा हम उधर ही जाते जाएंगे, ठीक है। इस वाले एनालिसिस का ध्येय यही है और हम ये एनालिसिस रोज़ लेके आते हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर कर दिया होगा, मैं आशा करता हूँ, और बाद में आप भूल जाएंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और HDFC गोल्ड ये आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर 93.69% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 33,02,19,000
₹69,000 इसमें आज लगे हैं। तो गोल्ड में आज ह्यूज इन्वेस्टमेंट आया है और मैंने भी आज थोड़ा बहुत गोल्ड बाई किया था। और गोल्ड बाय करने के लिए हम लोग गोल्ड बीज का यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। और टाटा डिजिटल इंडिया ETF जो है, इसको टिंड ETF के नाम से भी कह सकते हैं, आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये डिजिटल इंडिया के नाम से टाटा का एक ETF है और ये इसमें डिलीवरी पोजीशन आई है 93.83% और उसके साथ इसमें 2,73,42,000 का इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। गोल्ड आई ETF में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 94.15% की डिलीवरी पोजीशन और उसके साथ 30,48,22,000 इसमें आज लगे हैं। प्राइवेट बैंक आई ETF और इसमें आज लगे हैं 95.41% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 19,42,21,000 आज इसमें लगे हैं। एक्सिस निफ्टी और इसमें डिलीवरी पोजीशन 96.43% के साथ 2,22,19,000 का इन्वेस्टमेंट आया है। बैंक बी ETF में 96.85% का डिलीवरी पोजीशन और उसके साथ 23,54,000 का इन्वेस्टमेंट आया है। कोमो आई ETF में आज 97.37% और 13,65,19,000 का इन्वेस्टमेंट आया है। और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम आगे वाले पार्ट में आपको निफ्टी के बनस्पत कौन से ETF ने अच्छा परफॉर्म किया है और कौन से ETF सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी जानकारी हम देंगे। PSU बैंक में 97.99% की डिलीवरी पोजीशन के साथ 15,34,49,000 की बाइंग आई है और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और इसमें बढ़ते हुए क्रम में पैसे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी दिशा है और PSU बैंक को कवर करने के लिए हम PSU बैंक 20 का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे ETFM की ETF यूनिवर्स का पार्ट है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल पर उस लिस्ट को आप देखिए और उसको अपने वॉच लिस्ट में सेट कर लीजिए। एक्सिस सिल्वर पर भी आज देख रहे हैं कि पैसा लगा है और इसमें 99.38% का डिलीवरी पोजीशन के साथ 4,78,27,000 का इन्वेस्टमेंट आज आया है। प्राइवेट बैंक ADD और प्राइवेट बैंक वाले ETF आपने पहले भी अभी देखा होगा और उसमें भी अच्छे खासी डिलीवरी पोजीशन के साथ बढ़िया पैसा लगा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 99.57% का डिलीवरी पोजीशन और उसके साथ 10,32,01,000 इसमें लगे हैं। UTI निफ्ट ETF, ये निफ्टी 50 पर आधारित एक UTI की तरफ से ETF है और इसको हम लोग कवर नहीं करते हैं, लेकिन इसका डेटा सामने आया है तो इसको रीड करना ज़रूरी है। 99.76% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें आज लगे हैं 19,81,25,000 और ये वाला पार्ट हमारा अभी यहाँ के लिए समाप्त हो जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कौन से ETF इस महीने, क्योंकि आज 1 अक्टूबर 2024 है और इस हफ्ते, और हम जो डेली जो प्रत्येक हफ्ते मतलब पिछले 7 दिनों का जो डेटा होता है उसको हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन से ETF अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कौन से ETF खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये जो आप अपनी डेटा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है 1 सितंबर 2024 का डेटा, ठीक है। तो पिछले महीने से अभी तक में इन जो ETF हैं, जो सिलेक्टेड ETF हैं, जो हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का पार्ट है, खाली हम उसी की बात अभी यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी ने कितना परफॉर्मेंस दिया है इस एक महीने में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने +2.05% का रिटर्न इस महीने में दिया है और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, इसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो हमारा डेटा है ये पिछले एक महीने का डेटा है और आज है 1 अक्टूबर 2024 और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस जो दिया है वो है एमओ डिफेंस ने। एमओ डिफेंस मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है और ये डिफेंस वाली कंपनियों जैसे कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड, HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी कंपनियों पर पैसे लगाता है। तो ये है हमारे सबसे ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मर, ठीक है। दूसरा है हमारा निफ्टी PSU बैंक 20 और इसमें आप देख पा रहे हैं कि -3.85% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है और निफ्टी का मैंने आपको पहले दिखाई दिया है कि +2.05% जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और ऑयल आई ETF इसने भी माइनस में ही रिटर्न दिया है आज इस महीने में और इसका जो डेटा आ रहा है वो है -3.46% और CPSE ETF भी माइनस में ही है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसने -1.66% का रिटर्न दिया है इस महीने में, सितंबर के महीने में। तो अब हम आगे बढ़ने से देख लेते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न इस महीने में कौन से ETF ने सबसे ज़्यादा दिए हैं।
तो आइए देख लेते हैं कि किसने निफ्टी के मुकाबले इस सितंबर के महीने में सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है। तो निफ्टी का रिटर्न आपको यहाँ पर मालूम है कि प्लस 2.05% है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेटल आई ETF सबसे टॉप पर है हमारे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 9.87% का इसने सितंबर के महीने में रिटर्न दिया है। सिल्वर बीज ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसने 8.36% का रिटर्न जनरेट किया है। और कंज्यूम बीज में भी अच्छा खासा रिटर्न आया है जो कि है 6.03%। और एक और देख लेते हैं जो कि है गोल्ड बीज, और गोल्ड बीज ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है निफ्टी के कंपैरिजन में, जो कि है 5.56% का रिटर्न। ठीक है, तो ये तो था आज हमारे इस सितंबर के महीने का डेटा। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किसने अच्छा रिटर्न दिया है और ख़राब रिटर्न दिया है इस हफ्ते में। तो अब हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं ये है आज जो मंगलवार है और इसके पिछले वाले मंगलवार यानी कि 24 सितंबर 2024 से कंपेयर करेंगे निफ्टी के रिटर्न से और हमारे जो सिलेक्टेड ETF हैं उनके रिटर्न को। तो जो सबसे ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस देने वाले जो ETF हैं उनमें से इस हफ्ते में हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि निफ्टी 50 ने इस हफ्ते में कितना रिटर्न दिया है, और निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो है -0.55%। और इसके मुकाबले बैंक बीज ने और भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है जो कि है -2.10%। एमओ रियलिटी उसके बाद है और इसने दिया है -2.08%। और प्राइवेट बैंक आई ETF ने रिटर्न दिया है -1.88%। आगे दो ETF और देख लेते हैं, और दो में से टॉप 10 ADD को हम लोग अभी के लिए नहीं देखते हैं। हम लोग देखेंगे BFSI को, और BFSI ने भी नेगेटिव में रिटर्न दिया है जो कि है 1.72%। और PSU बैंक बीज ने भी -1.52% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाले ETF कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है बेस्ट रिटर्न देने वाले ETF, और इनमें से सबसे ऊपर नाम आता है मेटल आई ETF का। और जहाँ की निफ्टी ने -0.55% का रिटर्न दिया है इस हफ्ते में, इसने मेटल आई ETF ने 8.59% का रिटर्न जनरेट किया है जो कि शानदार है। और मेटल में तेज़ी आ रही है, हम लोगों ने भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। और आगे बढ़ते हैं ABSL PSE। ये PSE पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पर आधारित एक ETF है जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से आता है, और इसने 3.01% का रिटर्न जनरेट किया है। कोमो आई ETF, और इन्हें 3% का रिटर्न जनरेट किया है। सिल्वर बीज ने भी 2.69% का रिटर्न जनरेट किया है। ऑयल ETF ने 2.26% का रिटर्न जनरेट किया है। तो ये तो था आज का हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ETF के ऊपर, और आशा करता हूँ कि आपने हमारा वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दिया होगा। और अगर नहीं किया है तो आप बहुत ही ज़रूरी चीज़ को मिस कर जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके इस वीडियो को देखने का धन्यवाद।